मुर्दाबाद मुर्दाबाद धक्केशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा। तो बाद की बात है सर, जब हक नहीं मिलेगा तब तो फिर वो तो नीचे से उठा के सारे वो डेड बॉडी ऊपर लाके तब 4 या 15 थे। उसके बाद उसने कंप्लेंट की पुलिस में, उसके बाद मैंने कंप्लेंट की। ये जब तक ये रोड मेंटेनेंस और ठीक न हो इसके सारा बंद किया जाए। रात को डंपर गिरा और उनकी मौके के ऊपर मौत हो गई, लेकिन कंपनी का कोई भी अधिकारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पूरी टीम में एसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, एसएचओ थे, तो इनका जो है आपस में जो सेटलमेंट है, जो कंपनसेशन कंपनी से मिलेगा वो हमने करवाया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के बागछाल क्षेत्र में टिप्पर चालक की मौत मामले पर गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर थापना के समीप सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया और रेलवे लाइन निर्माण कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी, एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल, तहसीलदार संजीव प्रभाकर मौके पर पहुंचे और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई थी। वहीं प्रशासनिक अमला द्वारा लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने के प्रयास किए गए, जिसमें अधिकारियों को सफलता मिली और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने पर बनी सहमति के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। इस बात की जानकारी देते हुए एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस की मदद के साथ मौके पर पहुंचकर मामले को समझने का प्रयास किया और कंपनी के साथ परिजनों की बातचीत के बाद आपसी समझौता करवाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन इस बात पर अड़े थे कि कंपनी प्रबंधन जो भी समझौता हुआ है उसे लिखित रूप में उन्हें दे, जिस पर कंपनी प्रबंधन मान गई है और इसके साथ ही मृतक के बेटा जब 18 वर्ष का हो तो उसे कंपनी में नौकरी दिए जाने की परिजनों की मांग पर भी कंपनी प्रबंधन ने सहमति जताई है। गौरतलब है कि शनिवार देर रात बागछाल क्षेत्र में एक टिप्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क झील के किनारे गिर गया था, जिसके कारण टिप्पर 49 वर्षीय चालक कुलदीप निवासी धनीपखर की मौके पर ही मौत हो गई थी। और मृतक के परिजनों का आरोप था कि घना अंधेरा व सड़क की बदहाल स्थिति के चलते ये हादसा पेश आया है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। इन कंपनी वाले से मैं कहना चाहता हूँ, देखो रोड का क्या हाल है और दिन रात ये टिप्पर चले हुए हैं, हर चीज़ यहाँ हो रही है और रोड का क्या हाल है। बाकी कोई भी चीज़ इनका अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, जो भी जैसे मैं यहाँ आया हूँ दिन रात ये काम करा रहे हैं और किसी का पता नहीं है कोई टिप्पर कहाँ से आया। जैसे ये लड़की क्या नाम मेरे कज़न की डेथ हुई तो इसमें कब वहाँ से चला कहाँ यहाँ हुआ ये सुबह तक किसी को पता नहीं था। जब यहाँ से लोकल आदमी इकट्ठे हुए ड्राइवर ने देखा तब उसके बाद इसको पता चला भी ये एक्सीडेंट नीचे और नीचे से उठा के सारे वो डेड बॉडी ऊपर लागे तब 4 या 15 तो उसके बाद उसने कंप्लेंट की पुलिस में, उसके बाद मैंने कंप्लेंट की है। 2-3 एक गाड़ी बिल्कुल स्पॉट पे खड़ी है, देखो वो उसका लकी उड़ा बेचारा हो, अदरवाइज वो भी नहीं बचना था। वहाँ गिर गया थे तो वो गाड़ी भी नीचे पड़नी थी, वो पत्थर लगा के उसके साथ एक कनेक्टर था इसलिए वो बच गया, इसके साथ तो कोई था नहीं। कुल प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इसको रोड को भी और इनकी हर चीज़ को देख के तब ये इसके रोड को खोलना चाहिए और ये जब तक ये रोड मेंटेनेंस और ठीक न हो इसके सारा बंद किया जाए। और प्रशासन के सभी की लापरवाही से हो रहा है। जब देख रहा है हर कोई आदमी यहाँ आ रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा इसका रोड का क्या हाल है। हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी और ये जो ड्राइवर भाई है ये हमारे ही परिवार का है, हमारे ही लोग हैं। इनका जो परिवार है गरीब परिवार से आते हैं और ये कंपनी में एज आ ड्राइवर जो थे डंपर के ऊपर ड्राइवरी कर रहे थे और रात को डंपर गिरा और उनकी मौके के ऊपर मौत हो गई, लेकिन कंपनी का कोई भी अधिकारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस कंपनी के ड्राइवर भाई को पूरा मुआवजा दिया जाए, इस परिवार की सहायता की जाए और जो बेटियां या बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा दिया जाए और जो भी उनकी शादियां बच्चों की आगे होने वाली होंगी तो उसका भी पूरा खर्चा कंपनी उठाए। और आप समझ सकते हैं कि जो घर का मुखिया चला जाता है तो परिवार एक औरत क्या कर सकती है। तो हम सभी जो भाई हैं इस ड्राइवर भाई के हक में हैं और सभी मजदूरों के हक में है कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना घटे, कंपनी अपने रवैये में सुधार लाए और जो भी कंपनसेशन बनता है इस एम्प्लॉयज को दिया जाए। धन्यवाद। मुझे जैसे सूचना मिली, हालांकि मुझे सूचना 9 बजे मिल गई थी कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, उसी तुरंत हमने अपने पटवारी को भेजा कि फौरी राहत आप दे दीजिए और केस के लिए आप परिवार को बोल दीजिए। हमारे तहसीलदार भी यहाँ पहुँच गए थे
उसके बाद फिर भी ये मसला सॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ कंपनी के साथ इनकी मतभेद हो गए कि कंपनी जो है कि हमें कंपनी से जो है मुआवजा मिले। तो अभी मैं फिर मौके पे आया हूँ, तो हमारी पूरी टीम है, एएसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, एसएचओ थे, तो इनका जो है आपस में जो सेटलमेंट है, जो कंपनसेशन कंपनी से मिलेगा वो हमने इनका करवाया है। और ये चाह रहे थे कि हमें सारी चीज़ क्लैरिटी रिटर्न में मिले, तो कंपनी जो है वो देने को तैयार है। और इंश्योरेंस का जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस से मिलेगा या जो इनकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी ये केस उसको करेंगे। और साथ साथ में ये बोल रहे, इनकी डिमांड थी कि हमारे बच्चे को जो है जैसे 18 साल का होता है तो कुछ नौकरी मिल जाए, तो ये कंपनी बोल रही कि जैसे 18 साल का होता है तो हम उसको दे देंगे। तो जो भी है परिवारजन, एक अपना परिवारजन खोया है, तो इनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं। तो और साथ साथ में जो एक्सीडेंट का कोज रहा है उसके लिए भी हम कमेटी गठित करके उसका कॉज आइडेंटिफाई करके उसको भी, इस रोड की जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करें।